तो चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। कहानी है अभिषेक की। और अगर आप कागज पर देखें ना, तो उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट थी। इतनी अच्छी कि शायद उसके पेरेंट्स ने भी कभी नहीं सोची होगी। अपना घर, अपनी कार और एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसका शायद हम सब सपना देखते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ तो गड़बड़ थी। पता है, बाहर से देखने वालों के लिए तो वो एक राजा था, पर अंदर अंदर उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वो एक गुलाम हो। एक ऐसा गुलाम जो बस पैसों के लिए जिए जा रहा था, बिना किसी खुशी, बिना किसी सेटिस्फैक्शन के। मतलब उसकी असलियत और जो दुनिया को दिख रहा था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। बाहर से हाई सैलरी, ड्रीम लाइफस्टाइल, और अंदर से फंसा हुआ, नाखुश, खालीपन और स्ट्रेस। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे एहसास तक नहीं था कि वो एक जाल में फंस चुका है। और फिर धीरे धीरे अभिषेक को समझ आया कि वो किसी एक जाल में नहीं, बल्कि एक कंफर्ट ट्रैप की 5 अलग अलग परतों में फंसा हुआ है। तो चलिए एक एक करके इन परतों को खोलते हैं। तो ये 5 परतें हैं। पहली, इनकम वेल्थ नहीं होती। दूसरी, फ्रेगमेंटेशन। तीसरी, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। चौथी, गोल्डन हैंडकप्स। और पांचवी, जो इन सब में सबसे खतरनाक है, वो है द गैप। एक एक करके सबको समझेंगे, पर शुरू करते हैं पहली लेयर से। तो पहली लेयर है सबसे बेसिक गलती जो अक्सर लोग करते हैं, ये सोचना कि इनकम ही वेल्थ है, मतलब कमाई ही दौलत है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभिषेक महीने के 2 लाख रुपए कमा रहा था, पर वो अमीर नहीं बन रहा था। वो बस अपने ही पैसों का एक, कह सकते हैं, एक मिडिल मैन बन गया था। पैसा एक हाथ से आता और दूसरे से निकल जाता। अच्छा, बाकी लेयर्स पे जाने से पहले सीधे 5वीं और सबसे जरूरी लेयर पर जंप करते हैं। इसे कहते हैं द गैप। और यही यही इस पूरे ट्रैप का असली नतीजा है। देखिए, अभिषेक 2 लाख कमाता था, पर उसके 1,70,000 रुपए तो पहले से ही कहीं ना कहीं कमिटेड थे, खर्चों में बंधे हुए थे। तो बचा क्या? हर महीने सिर्फ 30,000 रुपए। ये जो कमाने और खर्च करने के बीच का गैप था ना, ये बहुत बहुत छोटा था। और सच तो ये है कि किसी की भी फाइनेंशियल फ्रीडम इसी गैप पर टिकी होती है। गैप जितना छोटा होगा, कोई भी जाल में उतनी ही मजबूती से फंसता चला जाएगा। तो सवाल यह है कि यह गैप इतना छोटा हो कैसे गया? इसका जवाब बाकी की लेयर्स में है। तो पैसा जा कहाँ रहा था? बस यहीं पर आती है दूसरी लेयर, फ्रैगमेंटेशन। देखिए, पैसा कभी गायब नहीं होता, वो लीक होता है छोटे छोटे टुकड़ों में। घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, दोस्तों के साथ बाहर खाना, ब्रांडेड कपड़े और वो अचानक से की गई शॉपिंग। पता भी नहीं चलता और एक बड़ी सैलरी इन छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरकर खत्म हो जाती है। और ये फ्रैगमेंटेशन होता क्यों है? इसकी वजह है तीसरी लेयर, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये बहुत कॉमन है। जैसे जैसे अभिषेक की इनकम बढ़ी, वैसे वैसे उसके खर्चे भी बढ़ गए। दिमाग में आता है ना, अरे अब तो सैलरी बढ़ गई है, चलो थोड़ी अच्छी कार ले लेते हैं, थोड़े और बड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं। बस इसी सोच ने उसकी लाइफस्टाइल को इतना महंगा कर दिया कि वो जाल में और गहरा फंसता गया। और यहीं से हम पहुंचते हैं चौथी लेयर पर, जिसे कहते हैं गोल्डन हैंडकफ्स, मतलब सोने की हथकड़ियां। ये बड़ी गाड़ी, ये अच्छा घर, ये महंगे शौक, ये सब सोने की तरह चमकते तो हैं, पर असल में ये हथकड़ियां हैं जो आज़ादी छीन लेती हैं। बस एक सवाल खुद से पूछकर देखिए, क्या इस लाइफस्टाइल के साथ कोई अपनी नौकरी कल छोड़ सकता है? अभिषेक का जवाब था, बिल्कुल नहीं। इस पूरे जाल को और अच्छे से समझने के लिए ना एक भेड़िए की कहानी सुनते हैं। ये कहानी बिल्कुल सटीक बैठती है इस बात पर कि कैसे आराम, कंफर्ट हमें अंदर से कमजोर बना देता है। तो सोचिए, एक जंगल है और उस जंगल में रहता है एक बहुत ही ताकतवर भेड़िया, अपने शिकार का मास्टर। पर रोज रोज की भागदौड़, रोज का संघर्ष, वो अब थक चुका था। उसे सब बोरिंग लगने लगा था। वो बस चाहता था कि खाना आसानी से मिल जाए। और फिर एक दिन मानो उसकी दुआ कबूल हो गई। जंगल में उसे एक कैंप दिखा जहां कुछ खाना बदोश लोग रुके हुए थे। और वहां पड़ा था ढेर सारा बचा हुआ खाना। उसे पहली बार बिना मेहनत किए, बिना शिकार किए पेट भर खाना मिला। अब तो उसका रूटीन बन गया, रोज उस कैंप में जाना और आराम से खाना। पर इस आराम में उसे एक चीज का एहसास नहीं हुआ। बिना भागे दौड़े उसके मसल्स कमजोर पड़ने लगे थे। शिकार करने की जो उसकी फुर्ती थी, जो तेजी थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वो कमजोर हो रहा था और उसे इसकी भनक तक नहीं थी। और फिर एक दिन वो कैंप खाली हो गया, वो लोग चले गए। अब भेड़िए को जोरों की भूख लगी।
वो शिकार पर निकला। पर जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। वो बहुत जल्दी हाँफने लगा, थक गया और शिकार उसके हाथ से निकल गया। तो इस कहानी का मतलब क्या है? किसी की भी सैलरी वो उस भेड़िए का मुफ्त का खाना बन सकती है। ये हमें असली ग्रोथ के लिए शिकार करने से रोकती है, मतलब नई चीजें सीखने से, रिस्क लेने से रोकती है। हम एक ही काम करते रहते हैं, हमारी स्किल्स धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती हैं और हमारी ग्रोथ रुक जाती है। तो अब सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? क्या कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। और इसका सल्यूशन है एक सिंपल 3 स्टेप एस्केप प्लान में। एक ऐसा प्लान जो उस गैप को वापस चौड़ा करता है और इस कंफर्ट के जाल से बाहर निकालता है। ये 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपने कंफर्ट को कम करना। स्टेप 2, डिस्कंफर्ट यानी मुश्किलों को अपनाकर अपनी इनकम बढ़ाना। और स्टेप 3, एसेट्स बनाना, मतलब ऐसी चीजें बनाना जो आपके लिए पैसा कमाएं। तो पहला स्टेप, अपने आराम को कम करना। इसका मतलब क्या है? सिंपल है, फालतू खर्चे काटना, इंपल्स पर शॉपिंग करना बंद करना, अपनी लाइफस्टाइल के खर्चों को घटाना और सबसे जरूरी, अगर इनकम बढ़ भी जाए तो भी अपनी लाइफस्टाइल को वही रखना, उसे बढ़ने नहीं देना। दूसरा स्टेप, डिस्कंफर्ट के जरिए इनकम बढ़ाना, मतलब नई चैलेंजिंग स्किल सीखें, किताबें पढ़ें, ऑफिस में वो प्रोजेक्ट्स उठाएं जिन्हें कोई नहीं लेना चाहता। आराम को नहीं, ग्रोथ को चुनें। देखिए, जैसे जिम में एक मसल दर्द और डिस्कंफर्ट से ही ग्रो करता है, ठीक वैसे ही हमारा दिमाग और हमारी स्किल्स, वो भी मुश्किलों से ही ग्रो करते हैं। और फाइनली तीसरा स्टेप, एसेट्स बनाना। जब खर्चे कम होंगे और इनकम बढ़ेगी तो वो गैप अपने आप बड़ा हो जाएगा। बस उस बड़े हुए गैप को इन्वेस्ट करना है। इनकम के ऐसे सोर्सेज बनाने हैं जो किसी के टाइम पर डिपेंडेंट ना हो। और यही है फाइनेंशियल फ्रीडम का असली रास्ता। तो चलिए वापस अभिषेक की कहानी पर लौटते हैं। देखते हैं कि इस प्लान को फॉलो करने के 1 साल बाद उसकी जिंदगी में क्या बदला। 1 साल पहले अभिषेक फंसा हुआ था, उसकी ग्रोथ रुक गई थी और वो अंदर से खाली था। और आज 1 साल बाद इस प्लान पर चलकर उसकी इनकम डबल हो चुकी थी। उसने अपना एक साइड बिजनेस शुरू कर लिया था और सबसे बड़ी बात, उसका माइंडसेट अब पूरी तरह से ग्रोथ पर फोकस था। तो आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, कंफर्ट अगर उसमें ग्रोथ नहीं है तो वो सेफ्टी नहीं है, वो एक जाल है। असली सेफ्टी, असली आज़ादी वो मुश्किलों को फेस करने में और लगातार आगे बढ़ते रहने में ही है।